शादी तो माँ बाप ने की, लव मैरिज तो माँ बाप ने की, बेटा आ गया उसमें बेटे का क्या दोष? अगर उसके यहां संतान हो गई, बेटा बेटी जो, उसका क्या दोष है? उसका तो कोई दोष ही नहीं। अब फिर उसका मतलब है ये तो झंझट हो जाएगा आगे जाके। इसलिए भागवत हर जीव पर कृपा करती है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जाए। इसलिए कोई भी स्थिति तुम्हारे घर में बन गई हो तो भी आचार्य, ब्राह्मण, गुरु की सन्निधि में अगर तू पूजा करवाता है, उनके साथ लेकर पूजा करवाता है, तो पिंडदान तर्पण उस जीवात्मा तक पहुंच जाता है। ब्राह्मण और गुरु की सन्निधि में अगर तू पूजन करवा रहा है तो जीवात्मा तक वो चीज पहुंच जाती है। कि वो भाव कौन ले लेता है? वो भाव गुरु ले लेता है, वो भाव आचार्य ले लेते हैं, वो भाव ब्राह्मण ले लेते हैं। हाँ, बहुत से लोग दान दे देते हैं। दान देना बड़ी बात नहीं है, दान लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ, दान को पचाना बहुत मुश्किल है। अब आप तो ब्राह्मण देवता के चरणों में रख कर तुरंत ये दे दो, ये दे दो, ये आप कहां से लाके आप लेके आए हो क्या पता? तुम तो दे दिया, काम झंझट खत्म कर दिया। आप तो कहां से लाए हो, कौन सा धन तेरे पास आया, शुद्ध है क्या अशुद्ध है क्या पता? कैसा धन तेरे घर में आया है, तुम तो दे दिया। अब वो बाहर तो उधर जा ही रहा है। गया जी के अंदर इतने विद्वान ब्राह्मण, और गया जी के कितने दिव्य, वो देखो एक बात बताऊं आपको, सच बता रहा हूं मैं भैया, वहां के आचार्य लोग, वहां के ब्राह्मण लोग कितना हिसाब किताब रखते तुम्हारा। वहां के आचार्य लोग, वहां के ब्राह्मण लोग कितना हिसाब किताब रखते तुम्हारा। कितनी बड़ी कृपा है आप लोगों पर उनकी। वो ब्राह्मण देवता आपके लिए कितना करते हैं। वहां के गया जी धाम के, गया धाम के इतने ब्राह्मण देवता, कितनी आप लोगों की, आप जब आते हो तो कितनी आपके लिए पलक पावड़े बिछा के तैयार रहते बेचारे। उन सभी आचार्यों को, उन सभी ब्राह्मणों को, गया धाम के सभी पुरोहितों को, सभी पंडों को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। मैं श्याम बाबा की चौखट से प्रणाम करता हूं उन सभी को, क्योंकि कितने दिव्य महापुरुष है वो, कितने दिव्यता के साथ वो काम कर रहे हैं। आपकी हर एक पीड़ा को समन कर रहे हैं वो। आप जाते हो अपनी पीड़ा लेके, और वो ब्राह्मण देवता आपके लिए पाठ करते हैं, आपके लिए वो वहां पूजा करवाते हैं। हाँ, कितना ध्यान रखते हैं आपका। उन सभी धाम के सभी ब्राह्मणों को, आचार्यों को, विद्वानों को, पुरोहितों को, सबको मेरा प्रणाम है व्यास के दिन। हाँ, ये भूमि है, यह भूमि है। तो इसलिए हमने कहा कोई स्थिति हो, भागवत की पोथी हर समय अनुकूल है, हर समय अनुकूल है। आइए हम और चर्चा, अभी आपको नई नई चीज बता रहे हैं। अभी आप सोचोगे महाराज जी क्या बात है, बताओ। अब उन सौभाग्यशाली लोगों का मैं नाम ले रहा हूं जिनकी गया में भागवत की पोथी होगी, जिनके लिए, जो ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। सबसे पहले गुप्त दान आया है, नाम तो गुप्त लिखा है। उन्होंने भागवत में, गया जी में भागवत की पोथी करवाई है, और उन्होंने अपने पितरों के लिए खाटू श्याम जी में भूमिदान दिया है। भूमिदान, पितरों के लिए भूमिदान, 1 गज के लिए 11,000 भूमिदान दिया है। भागवत की पोथी कराई है, और 11,000 रुपये ब्राह्मण के लिए भंडारों में दिए, और 11,000 गौ माता की भंडारे में दिए, और वस्त्र मिलाकर उन्हें ये पूरी की पूरी सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जगदीश प्रसाद जी गुप्ता, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान, आपने गया में भागवत की पोथी ब्राह्मण भोजन के लिए 12,000 की राशि दी है। प्रहलाद सिंह जी राजपूत, लक्ष्मीबाई मार्ग, मनासा, जिला नीमच, मध्य प्रदेश, आपने गया में भागवत की पोथी का भाव लिया है। श्रीमती गेंद कंवर, पिपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान, आप गए में भागवत की पोथी ब्राह्मण भोजन 11,500 की राशि दी है। वेद प्रकाश जी मेरा, फतेहपुर शेखावाटी, राजस्थान, आपने गया में भागवत की पोथी का भाव लिया है। श्रीमती अनिता कछवाल, मंडला, मध्य प्रदेश, आपने गया में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,000
₹100 की राशि दी है। ओमवती देवी, सुनील शर्मा, प्रवीण शर्मा, कृष्णानगर, पानीपत, हरियाणा, आपने गया में भागवत की पोथी और भोजन के लिए 12,100 की राशि दी है। श्री बालकृष्ण जी दहीनवाल, पुत्र विक्रम दहीनवाल, जनकपुरी, नई दिल्ली, आपने गए में भागवत की पोथी, भोजन और गौ सेवा के लिए 12,500 की राशि दी है। कुसुम जी अग्रवाल, कुंभारपाड़ा, राजगंगपुर, उड़ीसा, आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। मोहित जी सपरा, दीप्ति सपरा, बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। हंसराज जी, वाइफ ऑफ परमेश्वरी खत्री, आप बेंगलोर, कर्नाटका से, आपने गया में शिव महापुराण की पोथी बिठाई है। इनके लिए ताली सेवा करो। आपने गया में शिव महापुराण की पोथी बिठाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कुछ समय के बाद मैं और लोगों के नाम की घोषणा करूंगा। अभी इतने थोड़ी देर बाद और करूंगा। इसको कहते सोने में सुहागा। तो भागवत की पोथी, शिव महापुराण की पोथी, हरिवंश पुराण की पोथी आप करवाओ, गणेश पुराण की पोथी आप करवाओ, और सब अनुष्ठान तो हम कर ही रहे हैं। और कथा संस्कार टीवी रहेगी पूरी की पूरी 16 दिन तक। जितना दोगे पितरों के लिए उससे कितना गुना आएगा तुझे नहीं पता है। सुदामा क्या लेकर गया था? चावल। मिला क्या? 2 मुट्ठी चावल में मिला क्या बताओ? 2 लोग की संपत्ति मिल गई 2 मुट्ठी चावल में। तो तुम पितरों को जो सुनाओगे, पितृ प्रसन्न होकर जब मुक्त होकर वो जाएंगे तो तुम्हारे वारे न्यारे कर देंगे। वो एक सोल है, एक आत्मा है, वो कुछ भी कर सकती है। तुम उसको नहीं छू सकते, वो तुम्हें छू सकती है। हाँ, लेकिन तुम जो उनको यहां से देते हो उस आत्मा को वहां प्राप्त होता है। जैसे आप यहां फोन लगाते हो और फोन कहीं और सुनता है। मैं यहां कथा कर रहा हूं, यहां क्या है? ये कैमरे लगे हुए, आप लोग बैठे हो, वो तार थोड़ी है, लेकिन हर घर घर में कथा जा रही है। भारत के अलावा विदेशों में लोग कथा सुन रहे हैं। न कोई तार है, न कोई सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। इसलिए आप यहां बैठकर अगर पितरों का नाम लेते हो तो अभी पितरों तक पहुंचता है। गया जी में लेते हो तो पहुंचना ही पहुंचना है, तो भूमि पितरों की है। अब उन सौभाग्यशाली लोगों का मैं नाम ले रहा हूं जिनकी गया में भागवत की पोथी होगी, जिनके लिए जो ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। सबसे पहले गुप्त दान आया है, नाम तो गुप्त लिखा है। उन्होंने भागवत में, गया जी में भागवत की पोथी करवाई है। और उन्होंने अपने पितरों के लिए खाटू श्याम जी में भूमिदान दिया है। भूमिदान पितरों के लिए भूमिदान 1 गज के लिए 11,000 भूमिदान दिया है। भागवत की पोथी कराई है और 11,000 रुपये ब्राह्मण के लिए भंडारों में दिए और 11,000 गौ माता की भंडारे में दिए और वस्त्र मिलाकर उन्हें ये पूरी की पूरी सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जगदीश प्रसाद जी गुप्ता, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान, आपने गया में भागवत की पोथी ब्राह्मण भोजन के लिए 12,000 की राशि दी है। प्रहलाद सिंह जी राजपूत, लक्ष्मीबाई मारक, मनासा जिला, नीमच, मध्य प्रदेश, आपने गया में भागवत की पोथी का भाव लिया है। श्रीमती गेंद कंवर, पिपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान, आप गए में भागवत की पोथी ब्राह्मण भोजन 11,500 की राशि दी है। वेद प्रकाश जी मेरा, फतेहपुर शेखावाटी, राजस्थान, आपने गया में भागवत की पोथी का भाव लिया है। श्रीमती अनिता कछवाल, मंडला, मध्य प्रदेश, आपने गया में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,100 रुपये की राशि दी है। ओमवती देवी, सुनील शर्मा, प्रवीण शर्मा, कृष्णानगर, पानीपत, हरियाणा, आपने गया में भागवत की पोथी और भोजन के लिए 12,100 की राशि दी है। श्री बालकृष्ण जी दहीनवाल, पुत्र विक्रम दहीनवाल, जनकपुरी, नई दिल्ली, आपने गए में भागवत की पोथी, भोजन और गौ सेवा के लिए 12,500 की राशि दी है। कुसुम जी अग्रवाल, कुंभारपाड़ा, राजगंगपुर, उड़ीसा, आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। मोहित जी सपरा, दीप्ति सपरा, बाजपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। आप ध्यान से सुनो, आप भैया ध्यान से सुनना हो। अब पिंड दान करने का अधिकारी कौन है? सुनो, अब पहली बात ही बड़ी खतरनाक आ गई है।
वर्ण शंकर के हाथ से, वर्ण शंकर समझ गए? वर्ण शंकर का मतलब क्या होता है? नहीं समझे? वो समझा देते हैं। बताए? हैं? अंतरजातीय विवाह। ओके, अब बहुत गहरी बात आ गई है। अब बच्चे हमारी बात को बहुत शायद बुरा मानेंगे। अगर आप लोग अपनी रुचि के अनुसार विवाह करते हो, अंतरजातीय विवाह करते हो, उससे जो संतान प्राप्त होती है उसके हाथ से दिया हुआ पिंडदान, श्राद्ध, पितर स्वीकार नहीं करते। ये पहली बात बहुत भारी बोल दी मैंने, अब कई नाराज हो जाएंगे। ये मैंने मेरे हिसाब से नहीं बोली है, ये जो लिखी गई बात बोली है, जो शास्त्र कहते हैं वो बात मैंने बोली है। अब कैसे? अब आजकल तो आप लोग बड़े खुश होते हो, उसको बंद करो। अपने हिसाब से, अपने हिसाब से आजकल लोग क्या कर रहे हैं? लव मैरिज कर रहे हैं। और लव मैरिज का परिणाम थोड़े दिन में आ भी जाता है। लव मैरिज का परिणाम ज्यादा दिन में नहीं, बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन लोग कर रहे हैं। आपके देखो, जैसे हमारे यहां संबंध होता है, अदर कास्ट की तो बात ही नहीं है। अपने भाव में, अपनी स्थिति के अनुसार फिर भी 3 संबंध हम लोग 4 टालते हैं। आजकल 3-4 तो टालने ही टालने चाहिए। एक मामा के यहां का, गलत है सही है? एक मामा के यहां का संबंध टलेगा, उधर का होगा तो आपको नहीं होगा। एक अपना गोत्र टलेगा, अपना अपना, 2 तो कंपलसरी हो ही गए। ये 2 तो कंपलसरी है ही। आजकल तो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। माँ बाप खुश हो जाते, कुछ करना नहीं पड़ा। अरे क्या नहीं करना पड़ा, इसका छोरा होगा, तेरे को पिंड भी नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहे हैं। आप नाराज मत हो जाना अपने बेटे से ना। मैं क्यों कह रहा हूं? मैं नहीं कह रहा हूं, आपका बेटा नहीं कह रहा, ये शास्त्र में लिखी बात। वर्ण शंकर के हाथ से दिया हुआ पिंडदान और श्राद्ध पितर स्वीकार नहीं करते हैं, और वर्ण शंकर संतान से पितर तृप्त नहीं होते, वर्ण दुखी और अशांत होते हैं। आपके घर वाले अपने जो आपके रीति रिवाज है, उस रीति रिवाज के अनुसार पूरा विवाह करते हैं। हर संबंध को टाल कर करते हैं, जो जो संबंध नहीं होगा उसको टाल देते हैं। उसके बाद जो विवाह करते हैं पूरी सात्विक विधि से, अग्नि की साक्षी में फेरे होते हैं। पूरी स्थिति के अनुसार जो विवाह होता है, ब्रह्म विधि से जो विवाह होता है, वही विवाह माना गया। अब मैं नहीं, अब आज के बच्चे मानेंगे नहीं, महाराज जी बच्चे मानते नहीं है। नहीं मानते तो कोई बात नहीं है, इंतजार करो थोड़े दिन। बहुत सी चीजें हमें पता नहीं, और पता होने के बावजूद हम मौन हैं। अब उन सौभाग्यशाली लोगों का मैं नाम ले रहा हूं जिनकी गया में भागवत की पोथी होगी, जिनके लिए, जो ब्राह्मणों के लिए भोजन की व्यवस्था करवा रहे हैं। सबसे पहले गुप्त दान आया है, नाम तो गुप्त लिखा है। उन्होंने भागवत में, गया जी में भागवत की पोथी करवाई है, और उन्होंने अपने पितरों के लिए खाटू श्याम जी में भूमिदान दिया है। भूमिदान, पितरों के लिए में भूमिदान, 1 गज के लिए 11,000 भूमिदान दिया है। भागवत की पोथी कराई है, और 11,000 रुपये ब्राह्मण के लिए भंडारों में दिए, और 11,000 गौ माता की भंडारे में दिए, और वस्त्र मिलाकर उन्हें ये पूरी की पूरी सेवा की है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।
जगदीश प्रसाद जी गुप्ता, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान, आपने गए में भागवत की पोथी ब्राह्मण भोजन के लिए 12,000 की राशि दी है। प्रहलाद सिंह जी राजपूत, लक्ष्मीबाई मार्ग, मनासा जिला, नीमच, मध्य प्रदेश, आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। श्रीमती गेंद कंवर, पिपाड़ सिटी, जिला जोधपुर, राजस्थान, आप गए में भागवत की पोथी और ब्राह्मण भोजन 11,500 की राशि दी है। वेद प्रकाश जी मेरा, फतेहपुर शेखावाटी, राजस्थान, आपने गए में भागवत की पोथी का भाव लिया है। श्रीमती अनिता कछवाल, मंडला, मध्य प्रदेश, आपने गए में भागवत की पोथी भोजन के लिए 12,100 रुपए की राशि दी है। ओमवती देवी, सुनील शर्मा, प्रवीण शर्मा, कृष्णानगर, पानीपत, हरियाणा, आपने गए में भागवत की पोथी और भोजन के लिए 12,100 की राशि दी है। श्री बालकृष्ण जी टहिनवाल, पुत्र विक्रम डहिनवाल, जनकपुरी, नई दिल्ली, आपने गए में भागवत की पोथी भोजन और गौ सेवा के लिए 12,500 की राशि दी है। आप इतनी दूर दूर से बाबा से मिलने के लिए आते हो, इसलिए भैया हम लोग समझाते रहते हैं, हम लोग रोज आपको समझाते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। हाँ, कल एक 90-92 साल की मैया मेरे पास बैठी थी, बोल रही, महाराज जी जो हमने कर दिया तो कर दिया, अब बेटे तो कुछ करने वाले हैं नहीं। और बेटे क्या, पोते को तो कुछ हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। उसके पोते से मैंने पूछा, बेटा हनुमान चालीसा सुना दे, तो कॉलेज में पढ़ने बच्चा मेरे को हनुमान चालीसा नहीं सुना पाया। कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, मैंने कहा हनुमान चालीसा सुना दे, कि महाराज जी हनुमान चालीसा। और उसकी दादी इतनी बड़ी भक्त है, लेकिन हनुमान चालीसा बच्चा नहीं सुना पाया। कॉलेज में बच्चा पढ़ता है, मैंने कहा कहां पढ़ता है, कि महाराज जी मैं आउट ऑफ कंट्री पढ़ता हूं। उनको पता ही नहीं है, संस्कारों का पता ही नहीं उनको। और सबसे बताऊं, अरे संस्कारों को छोड़ो, उनको रिश्तों का पता नहीं है। पहले वाले लोग कितने दूर दूर के रिश्ते को निभा देते थे, पहले के लोग कितने दूर दूर के रिश्ते को निभा देते थे। आज के लोग अपने पास वाले रिश्ते को नहीं निभा पा रहे, जानते ही नहीं है कि मेरे चाचा का छोरा है गया। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।